हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लक्ष्य लॉ अकेडमी। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारे नई भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के बारे में। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 जो है अब आ चुका है और आने वाले एग्जाम्स में हो सकता है कि यही हमारा सब्जेक्ट बने, इसलिए इसके बारे में चर्चा करना बहुत ज़रूरी है। तो स्टूडेंट्स, मेरे पास एक ये बेयर एक्ट आया है, उसी बेयर एक्ट को मैं आज आपको शो करने वाली हूँ। तो चलिए देखते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। ये देखिए फ्रेंड्स, ये है हमारा बेयर एक्ट। थोड़ा सा स्क्रीन बड़ा कर देती हूँ। क्षेत्रपाल का है ये, देवेंद्र बागड़ी द्वारा लिखित। और ये जो है आप देख सकते हैं इंडियन लॉ हाउस का हमारा बेयर एक्ट है, इंडियन लॉ हाउस पब्लिकेशन। जो ये क्षेत्रपाल पब्लिकेशन है, ये दो इसकी ब्रांचेज है, मतलब कह सकते हैं दो पार्टीज है। एक इंडियन लॉ हाउस है, एक पूजा लॉ हाउस है। दोनों अलग अलग मतलब छापते हैं क्षेत्रपाल पब्लिकेशन के नाम से। तो आप किसी भी पब्लिकेशन का ले सकते हैं। मैं अभी काफी टाइम से इंडियन लॉ हाउस वालों का जो है प्रेफर कर रही हूँ। तो ये बेयर एक्ट इंडियन लॉ हाउस वालों ने मुझे कॉम्प्लीमेंट्री दिया है। तो जैसे ही ये मेरे पास पहुंचा, मैंने सोचा इसको आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। और मैं बेयर एक्ट का ही वेट करी थी कि जब तक बेयर एक्ट हाथ में नहीं आएगा मैं लेक्चर्स स्टार्ट नहीं करूंगी। तो अब जल्द ही बस चैनल पे लेक्चर्स भी स्टार्ट हो जाएंगे। तो चलिए एक ओवरव्यू इस बेयर एक्ट का ले लेते हैं हम। ओके, तो देखिए इसमें आपको इस बेयर एक्ट में आपको क्या क्या चीजें प्रोवाइड की गई हैं ये आप देख सकते हैं। सबसे पहले आपको इसमें भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 से भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के उपबंधों की तुलनात्मक सारणी दी गई है। यानी कि आपको एक टेबल दिया गया है, कॉम्पेरेटिव टेबल दिया गया है बिटवीन भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 एंड भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872। मतलब हमारा जो ओल्ड एविडेंस एक्ट है 1872 और जो ये न्यू एक्ट है हमारा 2023 का, दोनों के बीच एक कंपैरेटिव टेबल इन्होंने आपको बेयर एक्ट में प्रोवाइड की है। तो इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी स्टडी करने में, चीजों को समझने में। सेकेंडली फिर इन्होंने आपको बताया है कि जो ये हमारा नया एक्ट है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023, इसके द्वारा पुराने वाले एक्ट में 1872 का जो हमारा इंडियन एविडेंस एक्ट है उसकी कौन सी धाराओं को निरसित किया गया है उसकी एक तालिका दी गई है। यानी कि एक टेबल दिया गया है जिसमें जो डिलीटेड प्रोविजन है, जो हमारा ओल्ड एविडेंस एक्ट है 1872, उसमें से क्या क्या डिलीट कर दिया गया है, अब क्या क्या चीजें जो है बिल्कुल डिलीट हो चुकी है, हमें नहीं पढ़ना है, वो एक टेबल भी इन्होंने आपको दी है। तो ये भी हमें बहुत हेल्पफुल करेगा चीजों को दिमाग में बिठाने के लिए। खासकर पुराने स्टूडेंट्स को जिन्हों को पूरा एक्ट रटा हुआ है पुराना वाला, उनको ये सब चीजें बहुत हेल्पफुल रहेंगी। थर्डली इसमें आपको दिया गया है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की नई जोड़ी गई धाराओं की तालिका। अब मतलब ये जो नया एक्ट है इसमें बिल्कुल नई धाराएं कौन सी जोड़ी गई हैं उसका एक अलग से टेबल इन्होंने पहले ही दे रखा है। उसके बाद भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की महत्वपूर्ण एवं परीक्षा उपयोगी तथ्य, इन्होंने आपको 2-3 पेज में क्या किया है कि ये जो नया एक्ट है उसमें से पॉइंट्स निकाल करके आपको 2-3 पेज में बताए गए हैं कि ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट और परीक्षा उपयोगी तथ्य हैं जो आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो ये बहुत ही एक अच्छा मतलब इस बेयर एक्ट में चीज है, मैंने देखी, अभी मैं आप लोगों को भी दिखा रही हूँ। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 उद्देश्य एवं कारणों का कथन भी एक कॉलम में इन लोगों ने किया गया है। तो चलिए जल्दी से हम अपना बेयर एक्ट को देखते हैं, स्टार्टिंग से बने रहिए आप लोग। तो देखिए चलिए स्टार्ट करते हैं। ये तो फर्स्ट पेज है आपका, इन्होंने फर्स्ट पेज में वही सारी चीजें दी हैं जो हमने अभी शुरू में देखी। उसके बाद ये देखिए आपको स्टार्ट होता है आपका कंटेंट कि आपको पढ़ना क्या क्या है इसमें। ये जैसे आपको पार्ट फर्स्ट है प्रिलिमिनरी बताया गया है, फिर पार्ट सेकंड है, तो पार्ट सेकंड में कौन कौन से जो है चैप्टर्स आ रहे हैं वो बताया गया है आपको, है ना। इसी तरीके से ये आपका पूरा सेक्शन वाइज डिवीजन दिया गया है, जैसे मतलब हर बेयर एक्ट में या कोई भी बुक हम लेते हैं उसमें जो सबसे पहले इंडेक्स दिया रहता है कि क्या क्या है इस एक्ट में, वो सारी चीजें आपको यहाँ पर बताई गई हैं। आप देख सकते हैं, देखिए ठीक है, ये सारी चीजें आपको जो है बताई गई हैं। ये आपका इंडेक्स चल रहा है अभी, ठीक है। तो पुराने वाले एविडेंस एक्ट में हम टोटल पढ़ते थे कितनी सेक्शंस, 167 सेक्शंस। और अब ये जो हमारा 2023 का जो है हमारा है, इसमें टोटल है आपकी 170 सेक्शंस। और चैप्टर पार्ट जो है वो है आपके टोटल 4। ये लास्ट पार्ट है, देखिए, प्रोडक्शन एंड अफेक्ट ऑफ एविडेंस, सॉरी, साक्ष्य का पेश किया जाना और प्रभाव। तो ये आपका लास्ट पार्ट 4 है। और इस पार्ट 4 को फिर फर्दर डिवाइड किया गया है चैप्टर्स में। तो टोटल जो है आपके इसमें कितने चैप्टर्स हैं, टोटल आपके इसमें 12 चैप्टर्स हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, पहले जब हम पढ़ते थे तो पहले कितने चैप्टर्स थे, पहले थे हमारे 11 चैप्टर्स, अब जो है हमारे हैं टोटल 12 चैप्टर्स और 170 सेक्शंस जो है वो हैं। ओके, इसके बाद अब नेक्स्ट पेज पे इन्होंने बता दिया है पुराने भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 से नवीन भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के उपबंधों का तुलनात्मक विवरण सारणी सहित। मीन्स आपको कंपैरेटिव टेबल तो दी ही है, साथ में एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन भी इन्होंने दिया है कि पुराने एक्ट में क्या था, नए एक्ट में क्या था, ये छोटा सा इन्होंने डिस्क्रिप्शन भी दिया है। और फिर उसके बाद इन्होंने टेबल प्रोवाइड की है। तो इंग्लिश मीडियम वाले सोच रहे होंगे कि क्या ये पूरा बैरक हिंदी में, तो नहीं, ये पूरा बैरक हिंदी में नहीं, लेकिन जो हाँ इन्होंने जो इंपॉर्टेंट चीजें दे रखी है वो हिंदी में दे रखी हैं। तो अब आगे इसमें हम जो है कोशिश करेंगे इनसे बात करने की, इंडियन लॉ हाउस वालों से, कि ये जो चीजें आप प्रोवाइड करते हैं वो आप साथ में इंग्लिश में भी प्रोवाइड कीजिए, तो ताकि
इंग्लिश मीडियम के बच्चों को भी ये सारी चीजों का लाभ मिल सके। तो अब देखिए यहाँ से जो है कंपैरेटिव टेबल स्टार्ट हो गई है, ठीक है। कंपैरेटिव टेबल मींस पुराने वाले इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 में क्या है और अब नए वाले में क्या है। तो ये देखिए, धारा क्रम एवं धारा शीर्षक के आधार पर तुलनात्मक तालिका, यानी कि क्या मतलब इसका कि जो नंबर है सेक्शंस के, तो सेक्शन के पहले क्या नंबर थे और अब नए एक्ट में क्या नंबर है, उनकी हेडिंग्स में क्या अंतर है, वो वाली टेबल इन्होंने यहाँ पर आपको प्रोवाइड की है। फॉर एग्जाम्पल, पहले जो हमारा ओल्ड इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 था, उसमें पार्ट फर्स्ट हुआ करता था तथ्यों की सुसंगति, रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स, ओके। अब जो नया वाला एक्ट है उसमें पार्ट फर्स्ट है, लेकिन इन्होंने क्या है, पार्ट फर्स्ट का कोई हेडिंग नहीं दिया है, कोई शीर्षक नहीं दिया है नए वाले अधिनियम में। पहले पार्ट फर्स्ट का नाम था, उसके बाद उसमें जो चैप्टर फर्स्ट था उसका नाम था प्रारंभिकी यानी कि प्रिलिमिनरी, लेकिन अब पार्ट फर्स्ट जो है इसका कोई शीर्षक नहीं दिया गया है, लेकिन जो चैप्टर दिया गया चैप्टर 1 वो उसका सेम नेम है, प्रिलिमिनरी। अब उसके बाद सेक्शंस की बात करें तो फर्स्ट सेक्शन पहले हुआ करती थी संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ, यानी कि शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट, लेकिन अब क्या है, संक्षिप्त नाम, लागू होना और प्रारंभ, यानी कि शॉर्ट टाइटल, एप्लीकेशन एंड आपका शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, एक्सटेंट की जगह एप्लीकेशन हो गया है। अब एक्सटेंट कहाँ कहाँ है ये नहीं, यहाँ पर बता दे एप्लीकेशन, मतलब बात बराबर, ये बस वर्ड चेंज कर दिया है, और कमेंसमेंट, तो यहाँ पर ये चेंजेस हुआ है। फिर सेक्शन 2, 3, 4 जो पुराना था, तो सेक्शन 2 जो पहले हम पढ़ते थे अधिनियमों का निरसन, तो ये तो हटाई दिया गया है, ठीक है। सेक्शन 2 में अब नए वाले में डाल दिया है डेफिनेशन क्लॉज। पहले सेक्शन 3 में जो था वो हम डेफिनेशंस पढ़ते थे निर्वचन खंड के नाम से, यानी इंटरप्रिटेशन क्लॉज पहले हुआ करता था एविडेंस एक्ट में, जिसमें हम डेफिनेशन क्लॉज पढ़ते थे, डेफिनेशंस पढ़ते थे। उन सारी डेफिनेशंस को कहां पे कर दिया नए एक्ट में, सेक्शन 2 बना दी गई है डेफिनेशन क्लॉज, और उसमें सारी डेफिनेशंस डाल दी गई है। पहले हम सेक्शन 3 में पढ़ते थे डेफिनेशंस को, और सेक्शन 4 में भी इन 3 टर्म्स को डिफाइन किया गया था। तो सेक्शन 4 और सेक्शन 3 की जो डेफिनेशन है उन सबको उठा के यहाँ नए एक्ट में कहा कर दिया गया, एक जगह सेक्शन 2 में कर दिया गया। इस तरीके से क्या हुआ, सेक्शन 2 में कवर हो गई सेक्शन 2, 3 एंड 4, क्योंकि 2 हट गई, 3 और 4 यहाँ कवर कर दी। तो इस तरीके से नंबर जो है ना वो चेंज हो चुके हैं अब, ठीक है। ये थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है, इसलिए नंबरिंग में चेंज हुआ है। तो अब उसके बाद चैप्टर सेकंड आता है पार्ट फर्स्ट में, तो तथ्यों की सुसंगति के विषय में। तो अब ये जो हमारा पुराने एक्ट में चैप्टर सेकंड था ना, इसको क्या किया गया है, नए एक्ट में नए पार्ट में डाल दिया गया, पार्ट 2 में डाल दिया गया है। लेकिन पार्ट 2 में भी देखिए फिर अगेन पार्ट 2 का कोई नाम नहीं दिया है इन्होंने, पार्ट 2 बस लिख दिया पार्ट 2, उसके अंदर चैप्टर सेकंड आ रहा है तथ्यों की सुसंगति, ठीक है, रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट। मतलब जो पहला वाला पार्ट था तथ्यों की सुसंगति, पहले एक्ट में जो हम पढ़ते थे पुराने एक्ट में तथ्यों की सुसंगति पार्ट फर्स्ट हुआ करता था, अब इन्होंने उसको चैप्टर का नाम दे दिया है तथ्यों की सुसंगति। कहां डाल दिया है, चैप्टर 2 में, पार्ट 2 में, चैप्टर 2 में डाल दिया रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट। इस तरीके से आपको ये जो है कंपैरेटिव टेबल जो है बहुत बेनिफिट करेगी। तो इस तरीके से देखिए पूरा जो है ये कंपैरेटिव टेबल इन्होंने आपको पूरा दिया है, पूरा लास्ट तक, ठीक है। 170 सेक्शंस हैं अब, और पुराने एक्ट में 167 सेक्शन थी, तो ये पूरा इन लोगों ने जो है कवर करके आपको बता दिया है पूरा 170 तक। देखिए, देखते हैं हम आगे, मैं आपको सीधा लास्ट वाला पेज शो कर देती हूँ, 170 सेक्शन वाला। इसको डिटेल में हम पढ़ेंगे, आप चिंता मत कीजिए। ये पूरा बेयर एक्ट जो है मैं आपको एक एक पेज इसका पढ़ाऊंगी, आप लोग चैनल के साथ बिल्कुल बने रहिए, आपको पूरा बेयर एक्ट को पढ़ने को मिलेगा मेरे साथ। ये देखिए, ठीक है, ये लास्ट का पेज है इनका टेबल का, सेक्शन 167 चैप्टर 11। यहाँ पर देखिए नए वाले में चैप्टर 11 में सेक्शन 169 है, और लास्ट चैप्टर 12 निरसन और व्यावृत्ति, रिपील एंड सेविंग्स, सेक्शन 70, और फिर उसके बाद अनुसूची शेड्यूल, ठीक है। तो पहले थे चैप्टर टोटल 11, और अब है चैप्टर 12 और पार्ट है 4, पहले थे पार्ट 3, ठीक। तो ये आपका पूरा टेबल है, बस ये टेबल थोड़ा हिंदी में है, तो इंग्लिश मीडियम वालों को या तो ट्रांसलेट करना पड़ेगा या फिर इंग्लिश का कोई बैरक देखना पड़ेगा। अब उसके बाद सेकंड जो अच्छी चीज दी गई है इस बैरक में वो है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 द्वारा भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की निश्चित धाराओं की तालिका। मतलब कौन सी जो सेक्शन है वो बिल्कुल डिलीट कर दी गई है पुराने वाले एक्ट की, वो इसमें आपको बताया गया। इस वाले टेबल में क्या बताया गया, ये इतनी धाराएं जो है ये टोटली डिलीट हो चुकी हैं। जैसे सेक्शन 3 पैरा 10 डिलीट हो गई है, भारत की परिभाषा। सेक्शन 3 में पहले हम डेफिनेशन क्लॉज पढ़ते थे इंटरप्रिटेशन क्लॉज के नाम से, जिसमें 10 नंबर पे इंडिया को डिफाइन किया गया था, वो डिलीट कर दिया गया है। इसी तरीके से 22A, 8288, 113, 116 ये सब 166 ये सब सेक्शंस क्या डिलीट कर दी गई हैं। उसके बाद आपको नेक्स्ट टेबल में बताया गया है कि जो ये भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 है, इसमें नई कौन सी चीजें जोड़ी गई हैं। तो उन्होंने बता दिया सेक्शन 2 सब सेक्शन 2 जोड़ी गई है, सेक्शन 61 जो है ये जोड़ी गई है, तो ये आपको बता दिया है। अब उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन इस बेयर एक्ट का जो मुझे लगा वो है ये देखिए, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के महत्वपूर्ण एवं परीक्षा उपयोगी तथ्य। इन्होंने क्या किया है कि पूरी जो आपकी 170 सेक्शंस हैं, उन 170 सेक्शंस को वन लाइनर में डिवाइड कर दिया। मतलब आपको एक शॉर्ट नोट टाइप के इन्होंने प्रोवाइड कर दी है पूरे 170 सेक्शंस तक के,
आप देख सकते हैं ये। तो ये बहुत ही अच्छी चीज है। मैं इंडियन लॉ हाउस पब्लिकेशन से रिक्वेस्ट करूंगी कि इस पार्ट को, ये जो आप इतना अच्छा पार्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, इसको आप इंग्लिश में भी प्लीज प्रोवाइड कीजिए। बच्चों को, आपको भी बेनिफिट रहेगा और बच्चों को भी बेनिफिट रहेगा। तो ये पूरे 170 सेक्शन तक वन लाइनर दिए गए हैं। मतलब आपको अलग से किसी कोचिंग के नोट्स के लिए परेशानी नहीं होना है। हिंदी मीडियम वालों को तो बिल्कुल ही नहीं होना है। और जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे ऐसे हैं जिनको हिंदी इंग्लिश दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पढ़ सकते हैं, अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं, जैसे मैं हूं, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, इंग्लिश मीडियम वालों से भी कहूंगी कि थोड़ा अपनी हिंदी पे भी कमांड करना शुरू करें, क्योंकि आपको बनना पहले सिविल जज जूनियर डिवीजन ही है और वहां पर थोड़ा मतलब हिंदी जो है हमारे एमपी में और छत्तीसगढ़ में हिंदी चलती है, बाकी तो नहीं चलती, लेकिन जूनियर में चलती है। ठीक है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस बीआरएक्ट का। उसके बाद अब देखिए यहाँ से डिक्लॉक शुरू हो गया आपका, इंग्लिश हिंदी दोनों डिक्लॉक शुरू हो गया। यहाँ से स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड रीजंस, उद्देश्य और कारणों का कथन, कि ये जो नया वाला एक्ट है इसका ऑब्जेक्ट क्या, उद्देश्य क्या है, क्यों ये लाया गया, क्या रीजंस थे, वो सारी चीज जो है इन्होंने एक पेज में आपको यहाँ पर देकर रखी है। उसके बाद अब आपका शुरू हो जाता है बीआरएक्ट, द भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। यहाँ से आपकी सेक्शंस, डेफिनेशन सब शुरू हो जाता है। लास्ट तक ये आपका ये सेक्शंस चलेंगी सारी। ठीक है, ये आपका सेक्शंस चलेंगी। ये लास्ट में अनुसूची वाला पेज है, शेड्यूल लास्ट पेज है ये शेड्यूल का। शेड्यूल में ये कोई फॉर्मेट बताया गया है किसी चीज का, ये फॉर्मेट बताते हैं। ठीक है, ये इस तरीके के फॉर्मेट्स आपको दिए रहते हैं साक्ष्य अधिनियम में, पहले वाले में भी थे, इसमें भी है। ठीक, अनुसूची में। तो अब पहले जो बीआरएक्ट आते थे इंडियन लॉ हाउस के, तो उसमें लास्ट वाले पेज में क्या है, प्रीवियस ईयर पेपर्स भी दिए होते थे। अभी आप अदर सब्जेक्ट की भी लेंगे तो उसमें भी आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स मिलेंगे अलग अलग स्टेट के। बट चूंकि अभी नया एक्ट है तो इससे अभी कोई क्वेश्चन आए नहीं है, इसलिए इन्होंने पेपर नहीं दिया। लेकिन हाँ, आपको वन लाइनर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जरूर दे के रखे हैं जो एग्जाम्स में आपके बन सकते हैं यहाँ से क्वेश्चन। सो ये था हमारा भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 का बीआरएक्ट इंडियन लॉ हाउस का। आप लोग कौन सा बीआरएक्ट ले रहे हैं, कौन से पब्लिकेशन का बीआरएक्ट पढ़ रहे हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि इससे अच्छा भी पब्लिकेशन का कोई बीआरएक्ट है क्या, तो वो भी मैं एक बार मंगा के पढ़ना चाहूंगी। तो प्लीज मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आप कौन कौन से पब्लिकेशंस का यूज कर रहे हैं। तो चलिए, ये था हमारा बीआरएक्ट का एक ओवरव्यू। अब इसको हम सेक्शन वाइज पढ़ना स्टार्ट करेंगे इस पूरे बीआरएक्ट को। तो आप मेरे चैनल पर बने रहिए। अगर आप बीआरएक्ट से अच्छे से रीडिंग करना चाहते हैं, सेक्शन वाइज सेक्शन एक एक चीज आप पढ़ना चाहते हैं बीआरएक्ट से, तो आप चैनल पर बने रहिए। मेरे पास बीआरएक्ट आ चुके हैं, अब मैं इसको पढ़ना और पढ़ाना स्टार्ट करूंगी बहुत जल्दी। सो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि जो भी बच्चे अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं बीआरएक्ट, जिनको नहीं मिल पा रहे हैं नोट्स वगैरह, तो वो मेरे चैनल पे मेरे साथ पढ़ के और अपने नोट्स खुद से प्रिपेयर कर सके। और इससे ज्यादा बेस्ट आई डोंट थिंक कि कुछ होता है। और जो बच्चे अफोर्ड कर सकते हैं और ये वाला बीआरएक्ट लेना चाहते हैं, तो वो बच्चे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं या किसी भी लॉ शॉप पर जाकर इंडियन लॉ हाउस का ये वाला बीआरएक्ट खरीद सकते हैं। अगर मेरे थ्रू आप ये बीआरएक्ट खरीदना चाहते हैं तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपने ग्रुप्स की लिंक सेंड कर दूंगी, वहाँ पर आप मुझसे डिटेल ले सकते हैं इसको लेने के लिए। और मैं अपना व्हाट्सअप नंबर भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी, तो आप मुझे पर्सनल डीएम भी कर सकते हैं इसके बारे में। अगर आप मेरे थ्रू ये बीआरएक्ट लेते हैं तो आपको 40% डिस्काउंट जो है इंडियन लॉ हाउस वाले प्रोवाइड करेंगे। एंड कुरियर करवा देंगे आपके घर तक। कुरियर चार्जेस जो है वो आपके लगेंगे। ठीक है, 40% डिस्काउंट रहेगा, लेकिन कुरियर चार्जेस आपको देना होंगे, आपके घर तक ये चीज़ पहुंच जाएगी। सो आई थिंक कि इतनी जानकारी इस बीआरएक्ट के बारे में आप लोगों के लिए सफिशियंट है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए लेक्चर्स के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, ध्यान रखें आप सभी अपना। गुड नाइट।